नहीं छाया तुमको बर्थडे का काम है। चलो जी देखो चलो आज हम लोग बात करेंगे आपका जो 12th का जो पहला पोएम सेक्शन है। इसमें हम लोग एनेपिटाफ के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रहा है तुम लोग को? एनेपिटाफ के बारे में बात करेंगे। एनेपिटाफ को लिखा वाल्टर डेलामेयर। वाल्टर डेलामेयर जो थे वो 20वीं सेंचुरी के कवि थे और उसको हम लोग चिल्ड्रन पोएट के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इस कविता में ना वाल्टर डेलामेयर एक बहुत ही सुंदर महिला के बारे में बताते हैं। वह एक समय में थी, वह सुंदर, बहुत सुंदर महिला थी। वो वेस्ट कंट्री की मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी और वो जो थी वह दिल का बहुत ही चंचल महिला थी। वह किसी को भी सीरियस नहीं लेती थी। वो अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि सुंदरता ज़्यादा दिन तक रहने वाली चीज़ नहीं है। वो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वह महिला अपनी सुंदरता पर इतना घमंड रखती थी कि वो अपने आप को अपनी सुंदरता में मग्न होने के कारण लोग को पहचानना भूल गई थी। और सुंदरता जैसे ही ख़त्म हो गई तो महिला जाकर डेड बॉडी में कब्र में जाकर सोई हुई है। और आज कवि जो थे उनमें से उसे ट्रूली मोहब्बत करते थे, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि वह महिला के प्रति बहुत ही प्यार स्नेह रखती थी। वह कभी उसकी सुंदरता से बात नहीं की, सुंदरता पर नहीं फिदा हुई। वह उसे दिल से मोहब्बत करते थे, लेकिन वह महिला उसे ट्रूली मोहब्बत नहीं करते थे, जिसके चलते आज वह महिला कब्र में है। और कब्र के पास जाकर वह कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि एक समय थी कि तुम कितनी सुंदर थी कि तुम्हारे पीछे संसार के सारे लोग फिदा थे, लेकिन आज तुम देखो तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। और मैं है जो है कब्र के पास आकर और मैं अपनी दुख भरी भावनाओं को तुम्हारे प्रति व्यक्त करता हूँ। इसी बात के चलते वाल्टर डेलामेयर ने यह कविता लिखा था जिसका नाम था एनेपिटाफ। चलिए देखिए इस कविता में जो है वाल्टर डेलामेयर कहता है दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, यह रबे करेगा, यह लाइन लिया गया है एनेपिटाफ से। कंपोज्ड बाय, कंपोज का मतलब लिखना। ये कविता इसीलिए कंपोज का प्रयोग किए हैं। अगर कहानी रहता तो कैची का रिटेन का, तो कंपोज बाय वाल्टर डेलामेयर। भाषा समझो, यह लाइन लिया गया एनेपिटाफ से, इसको लिखा गया वाल्टर डेलामेयर के द्वारा। वाल्टर डेलामेयर के लिए प्रोनाउन कैची का प्रयोग करेंगे? ही का। चलो, ही इज पॉपुलरली, पॉपुलरली का मतलब होता है लोकप्रिय, पॉपुलरली मतलब लोकप्रिय, पॉपुलरली नोन एज चिल्ड्रन पोएट। वह जाने जाते हैं, नॉन माना होता है जानना, नॉन मतलब जानना। वह जाने जाते हैं चिल्ड्रन पोएट यानी लोक कवि, नहीं सॉरी बच्चों का कवि। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे क्या चीज दुनिया में, पूरी दुनिया में इसको हम लोग चिल्ड्रन कवि के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ये पहला स्टेंजा हेयर से इसको पैराग्राफ को क्या कर देंगे? चेंज। हेयर, हेयर मतलब यहाँ, द पोएट मतलब के वाल्टर डेलामेयर। द पोएट टॉक्स, देखो V5 लगा है के बारे में, तो के बारे का अंग्रेजी अबाउट ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मोस्ट ब्यूटीफुल क्या चीज? लेडी। यहाँ पर ये भी लिख सकता है कौन कंट्री? वेस्ट कंट्री का अंग्रेजी ऑफ, ऑफ द कौन कंट्री? वेस्ट कंट्री। कभी कहता है, तो कहता है का अंग्रेजी सेज डैट, तो द पोएट सेज डैट, कभी कहता है। आप लोगों को पढ़ाए तो वह कहता है तो ही सेज डैट, यहाँ पर ही सेज डैट भी लिख सकते हैं। कभी कहता है कि, कभी यहाँ पर ही बराबर क्या है? कभी। वो लव्ड, प्रेम करते थे किससे? लेडी से। वेरी डीपली को या वेरी क्या चीज? मच, यानी बहुत क्या चीज? ज्यादा। अब चलो यहाँ पर लेकिन, लेकिन का अंग्रेजी बट, वो महिला उसे मोहब्बत नहीं करते थे, तो सी वाज नॉट ट्रू। ट्रू मान क्या चीज? सच्चा। और सी का अपना क्या होता है? हर, हर लव विथ हिम, हिम बराबर यहाँ पर कौन है? वाल्टर डेलामेयर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। तो शी वाज नॉट ट्रू लव हर, न विथ क्या चीज? हिम, वह उससे सच्चा मोहब्बत नहीं करती थी। अब चलो, नो द लेडी इज डेड, ये 2 नंबर यहाँ आएगा। नो द लेडी इज क्या चीज? डेड। अब महिला क्या हो चुकी है? मर चुकी है। और कहता हर डेड बॉडी, उसका जो मृतक क्या है? शरीर, न इज लाइंग, वह लेटी हुई है। तो सी का अपना क्या दिए हैं? हर। ग्रेव, ग्रेव माने क्या चीज? कब्र, यानी उसकी जो डेड बॉडी है वह कहाँ पर है? कब्र में। अब चलो यहाँ से देखो, द पोएट फियर्स, ये 2 नंबर यहाँ भी आएगा। कवि को डर है, फियर्स माने क्या होता है? डर। तो कवि को डर है कि यदि वह बराबर क्या? कवि, कवि डाय, डाय मतलब मरना, कवि मर जाएगा
nobody will remember, कोई भी याद नहीं करेगा। हर बराबर क्या चीज, लेडी, हर बराबर लेडी। तो कभी को डर है अगर मैं मर जाऊंगा, अगर मैं मर जाऊंगा, ये जो लेडी जो कब्र में क्या की है, सोई हुई है, इसको कोई भी याद नहीं करेगा। अब थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के द्वारा, इस लाइन के द्वारा, चलो लाइन्स के द्वारा द पोएट शोज, वह दिखाता है, शो माने क्या होता है, दिखाना, कभी दिखाता है। ट्रांजिस्टोरीनेस, ट्रांजिस्टने के जगह एक पुरुष से महिला, महिला से पुरुष से बदल गया, उसी के भी ट्रांजिस्टोरीनेस, वो बदल जाएगा। ह्यूमन लाइफ मतलब क्या चीज, मानव जीवन, मानव का जीवन जो तो बदल जाता है, बदलता है ना जी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा होता है ना, बुढ़ापा से कब्र। तो जीवन जो है ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन, वो ट्रांजिस्टोरीनेस है। क्या चीज है, ट्रांजिस्टोरीनेस। ब्यूटी इज ट्रांजिनेट, ट्रांजिनेट का मतलब क्या चीज, बदलना। सुंदरता क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसीलिए हमें सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो लव मतलब क्या चीज, प्यार, एंड मतलब और, ब्यूटी मतलब सुंदरता, तो प्यार और क्या चीज, सुंदरता। डू नॉट नहीं है लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक। इसीलिए हमें प्यार पर और सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आपका सेंटेंस क्या हो गया, खत्म। इस लाइन को समझ किसी को डॉट, तो फिर कह देते दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, यह लाइन लिया गया एनएपी टॉप से, कंपोज्ड बाय वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया है। ही इज पॉपुलरली, वो लोकप्रिय है, नॉन माना जाना, वो जाने जाते हैं एज अ के रूप में चिल्ड्रन पोएट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे क्या चीज में, दुनिया में। हियर द पोएट, यहाँ पर कभी न टॉक्स बात करते हैं, अबाउट माने के बारे में, ये मोस्ट ब्यूटीफुल क्या चीज, लेडी, बहुत ही सुंदर क्या चीज, महिला। ही सेज दैट, वह कहता है कि ही लव्ड द लेडी, वह महिला से प्रेम करते थे, वेरी मच मतलब बहुत क्या चीज, ज्यादा। लेकिन शी वाज नॉट ट्रू लव, वह सच्चा प्रेम नहीं करते थे विथ हिम, किससे, कभी से। नो द लेडी इज डेड, अब महिला क्या हो चुकी है, मर चुकी है। हर डेड बॉडी इज, उसका जो मृतक शरीर है, इज लाइंग, लाइंग माने लेटा हुआ है, कहाँ पर, इन हर क्या चीज, ग्रेव, उसके क्या चीज में, कब्र में। अब चलो द पोएट फियर्स, यहाँ पर कवि को क्या मन में आया था कि अगर मैं मर जाऊंगा, अगर मैं मर जाऊंगा, नोबडी, नो माने क्या चीज, कोई नहीं। अब रिमेम्बर मतलब याद, कोई नहीं याद करेगा। हर माने क्या चीज, महिला को। थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के द्वारा न कवि सोच दिखाता है ट्रांजिस्टोरीनेस, क्या पढ़ोगे, ट्रांजिस्टोरीनेस। अब कौन लाइफ, ह्यूमन लाइफ। द ब्यूटी इज ट्रांजिनेट, ट्रांजिनेट मतलब बदलना, सुंदरता बदल जाता है। फिर इसके बाद चलो लव एंड ब्यूटी, प्यार और सुंदरता, डू नॉट लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक रहने वाली चीज नहीं है। इस प्रकार ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म। अब चलो हम लोग इसके दो नंबरिया पर बात करते हैं, जो विविया दो नंबरिया है। तो पहला बात सुनो, वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, वेयर द लेडी लाई, लाई मतलब क्या चीज, लेटना। तो महिला कहाँ लेटी हुई थी, कब्र में। तो आज सब्जेक्ट निकालो, द लेडी, तो द लेडी लिखे। अब बताओ, एमे ला है, एमे ड है, इसमें क्या लगा दिए, एस। तो कब्र में, कब्र में, तो में का अंग्रेजी इन, आ कब्र का ग्रेव यार्ड, क्या बोलोगे, ग्रेव यार्ड, आंगन होता है ना, तो उसी पर का कब्रिस्तान को हम लोग बोलते हैं। ग्रेव क्या चीज है, कोई दिक्कत। फिर चलो हाउ डज द सी लुक, लुक माना देखना, तो सी बराबर लेडी, सी बराबर लेडी। सी लुक टू द पोएट, कवि को कैसे दिखते थे, तो कवि के नजर में वो महिला उस पश्चिमी देश का सबसे सुंदर क्या थी, महिला। तो टू द पोएट, कवि के लिए, टू द पोएट मतलब कवि के लिए। सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्या चीज, लेडी ऑफ द कौन कंट्री, वेस्ट कंट्री। यही है ना जी, कहाँ पर है, सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्या चीज, लेडी, खाली जोर ऑफ द कौन कंट्री, वेस्ट कंट्री। यही का बात इसमें है। फिर चलो वाज सी ए काइंड, क्या वो महिला दयालु थी, एंड कंसिडरेट, कंसिडरेट माना केंद्रित करना, न क्या वो केंद्रित वाली महिला थी, के को ध्यान देती थी, नहीं, वो इधर उधर घूमने वाली महिला थी, छल कपट वाली, मिनटों मिनटों पर उसको न सोच क्या होती थी, बदलती थी। तो सुनो, तू कहोगे नो, नो माने क्या चीज, नहीं, एगो नो होता लगे तो बीचों में नोट लगे चाहिए, नो। तो चलो सी नो वाज ये नो, एक बार क्या दोगे, नॉट ए कैंड एंड कंसिडरेटेड, कंसिडरेट क्या चीज, लेडी। ये तो क्वेश्चन है था, उसी को आंसर बना दे, क्या बोल, क्या जोड़े, नॉट। अब चल उस महिला के लिए क्या पढ़ेंगे, सी। उसके पास आदत था, तो पास में कोई चीज रहती था, क्या करने लगी है,
तो सी हैड द हैबिट, हैबिट मान के छे ऑफ लगा तो प्रीपोजिशन है, तो घूमने का आदत रहे तो मूव की मूविंग, मूविंग यहाँ और वहाँ, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर। तो वो एक दयालु और कंसिडरेटेड महिला नहीं थी, उसको आदत था। तो सी हैड हैबिट, सी हैड क्या थी? हैबिट, घूमने का। तो मूविंग, घूमने का अंग्रेजी मूविंग, यहाँ और वहाँ, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर। अब चलो, What does the poet think about beauty? Beauty मतलब क्या चीज? सुंदरता। अभी आप लोग पढ़े कि सुंदरता ज्यादा दिन तक रहने वाली चीज नहीं है, क्षणिक भर का चीज है कि नहीं है? इसमें लिखोगे पहले the poet thinks, तो think की things, के बाद beauty की अंग्रेजी that। अब तो ब्यूटी के लिए ही किसी की it, तो it is short lived, short माने क्या चीज? थोड़ा, live मतलब रहना। तो ब्यूटी थोड़ा देर के लिए है। फिर चलो, इट बराबर के ब्यूटी, खत्म होना का वाइनिसेज, तो वह खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? ब्यूटी, क्या चीज? ब्यूटी। फिर को एंड माना और, गुजरना का, तो क्या गुजर जाए? ब्यूटी, तो ब्यूटी के लिए प्रोनाउन इट, गुजरना का पास की पासेज, वेरी सुन माना बहुत, क्या चीज? कोई दिक्कत? तो कभी सुंदरता के बारे में क्या सोचता है? तो द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी, कभी सुंदरता के बारे में सोचता है कि सुंदरता कुछ देर के लिए है, सुंदरता कुछ देर के लिए है। सुंदरता क्या हो जाता है? खत्म। वैनिशियस मतलब क्या होता है? खत्म। एंड यह गुजर जाता है, तो सुंदरता के लिए इट, गुजरना का पास से का, बहुत जल्दी का वेरी सून। कोई दिक्कत है? चलो अब चलो इसके बाद, इसमें देखो दो क्वेश्चन का आंसर एक ही किए हैं। दो क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक है, लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनो, What does the poet mean when he says when I crumble? Crumble का मतलब तो बारे die, क्या होता है? Die। तो कभी की कहते जब मैं मर जाऊंगा, तो जब मैं मर जाऊंगा तो उस महिला को भी याद नहीं करेगा। अगर मतलब समझली? फिर समझ, What does the poet mean माने छे मतलब, mean मतलब when he says, जब, when का मतलब जब, वो से मतलब कहना, जब वो कहता है कि when माने कथी? जब मैं क्या हो जाऊंगा? क्रम्बल वाला कथी? मरना। तो जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कब्र में जाकर सुला देना। तो जब मरने के बाद उस महिला को याद नहीं करेगा। पहले सोच, फिर वह बात करें, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? व्हेन ही डाई माने क्या चीज? मरना। तो ही बराबर तो रोका ना कर दे तो लिख दे तो वाटर डेला डेयर। तो जब वाटर डेला में डाई हो जाएगा तो क्या होगा? तो सुनिए, क्वेश्चन दोनों का आंसर कैसे? अगर क्रम्बल रहेगा तो क्रम्बल देंगे, अगर डाई रहेगा तो डाई देंगे। तो द पोएट थिंक्स माने क्या चीज? सोचना। व्हेन आई डाई, आना रहते कि अगर क्रम्बल बना रहते तो व्हेन आई क्या चीज? क्रम्बल, व्हेन आई क्या चीज? क्रम्बल। समझली बात का? या तो द पोएट थिंक्स दोनों में लिखे छे। द पोएट थिंक्स अगर डाई रहेगा तो व्हेन आई डाई, और क्रम्बल रहते, क्रम्बल वाला है ना जी, तो क्रम्बल रहते तो द पोएट थिंक्स व्हेन आई क्या चीज? क्रम्बल। तो नोबडी मतलब क्या चीज? कोई नहीं। नोबडी मतलब कोई नहीं। नोबडी विल रिमेम्बर, वही क्वेश्चन है ना आंसर। नोबडी विल क्या चीज? रिमेम्बर। क्या करा? द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द कौन कंट्री? कंट्री। कोई दिक्कत? तो बताओ, व्हेन आई डाई रहेगा तो व्हेन आई क्या लिखेंगे? डाई। क्रम्बल रहेगा तो व्हेन आई क्रम्बल, व्हेन आई क्रम्बल। कोई भी नहीं तो कोई नहीं का अंग्रेजी क्या लिखोगे? याद करेगा, गाड़ी के लिए अब उल्टा चल, याद करना का पकड़ा नहीं याद करेगा। मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी अब कौन कंट्री? हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस प्रकार इसको समझ, किसी को दिक्कत है? चलिए एक बार देख लीजिए।